अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे से व्यूअर्स सब्सक्राइबर। अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा बहुत खुश रखे, जलन हसद करने वालों से बचाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन आमीन। यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी और बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा था जो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही थी बच्चों की फ़रमाइश पर। पिज़्ज़ा मैरिनेट करने के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया था। स्पेशल मसाला ले लेते, 1 चमचा चिकन पाउडर ले लिया था, 1 चमचा चाट मसाला ले लिया था और काली मिर्चें और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स ले लिए थे। यहाँ पे 1 चमचा मैंने जो स्पेशल सॉस बनाती हूँ सूप के लिए वो डाल लिया था और इसमें सब कुछ मिक्स है, बहुत मज़े का सॉस बनता है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनाना बताऊँगी रेसिपी। उसके बाद मैंने सारी टॉपिंग वगैरह करने के बाद इसको बेक करने के लिए रख दिया था और मैंने दूसरे साइड पे जो है मिक्स वेजिटेबल्स का पुलाव बना लिया था। यहाँ पे ये भी बहुत मज़े का बना था और बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। आजकल बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, बहुत जो है ना टफ़ ड्यूटी चल रही है, तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा-सा जो है ना सरप्राइज़ भी देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स सैलेड बना ली थी और इसको टमाटर और हरी मिर्च और लहसुन को मैंने इसको अच्छी तरीके से ना इसको बेक किया था चूल्हे के ऊपर और उसके बाद मैंने इसको प्याज के साथ सब कुछ चॉप करने के बाद सैलेड बनाई थी क्योंकि लाइट भी गई हुई थी और वैसे तो पंखा नहीं चल रहा क्योंकि सर्दी हमारी तरफ, हमारे घर की तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है। लेकिन जो है ना पंखा ना चलने के बावजूद भी ना थोड़ी-सी मुझे अजीब-सा लगता है कि लाइट हो ना तो थोड़ा-सा लाइट बंदा जला के रखे। दिन में भी मैं लाइट जला के रखती हूँ, थोड़ा मुझे रोशन घर बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स वेजिटेबल एन्जॉय किया था सैलेड के साथ, बहुत मज़े का यम्मी बना था। और उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉपिंग पे और शॉपिंग तो ज़रूरी है, ज़ाहिर है घर में शादी और शॉपिंग ना हो। तो यहाँ पे मेहंदी के हवाले से बहुत प्यारे सूट थे और मुझे एकदम फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते ही ना बहुत प्यारे लगे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे मेहंदी माइयों के हिसाब से बच्चों के सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मेरे बच्चों की शॉपिंग हो जाए, उसके बाद जो है ना मैं अपनी कर लेती हूँ। और मैं अपनी ना भी करूँ ना तो मैं कोई सा भी सूट निकाल के पहन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों के हिसाब से ना मुझे देखना पड़ रहा है कि उसके नीचे हाई नेक पहनाना पड़ता है, तो 1-2 साइज़ बड़ा लेना पड़ रहा है और मुझे चाहिए सब बच्चों का एक जैसा। तो मुझे कलर वाइज़ और माहियों मेहंदी के हिसाब से, बारात के हिसाब से मैंने कहा जिस हिसाब से भी मुझे सारे सेम मिलेंगे ना, तो मैं ले लूँगी और रेट के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो ये तो मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे बने हुए थे कि एक दफ़ा पहन और गए। फिर हम लोग आ गए थे माहियों मेहंदी के सामान देखने के लिए। ये भी बहुत हसीन सामान था, हमें कुछ सामान यहाँ से परचेज़ करना था। तो यहाँ पे ये नई-नई जो चीज़ें आई हुई हैं ना दूल्हे वाले, लड़के वाले, लड़की वाले ग्रुप वाले, तो ये नई-नई चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी, तो कुछ हमने परचेज़ भी की हैं यहाँ से, वो आपको शादी के व्लॉग में देखने को मिलेंगी और मेहंदी माइयों के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने जल्दी से हम लोगों को बाय करने थे निकाह के छुआरों के जो बित कहलाते हैं कि बित की थैलियाँ, कुछ लोग छुआरों की थैलियाँ कहते हैं, निकाह की थैलियाँ खुशी में बँटती हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत न्यू-न्यू चीज़ें देखी, यहाँ पे ये बॉक्सेस देखे और बहुत ये ट्रेज़ थी और मिठाई के लिए आजकल तो केक का सिस्टम है कि मिठाई आजकल मुँह मीठा नहीं कराते, केक खिलाते हैं। तो ये बहुत प्यारे डिज़ाइन लग रहे थे, लेकिन सबसे छोटे भाई की शादी और अब बहुत सालों के बाद हमारे घर में शादी आएगी, तो इसलिए हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि हम कौन-सा ऐसा यूनिक चीज़ लें कि वो मतलब बहुत अच्छी लगे। तो हम लोगों ने सारे डिज़ाइन कैप्चर कर लिए थे, ये शादी मुबारक और ब्राइड टू बी और ये बहुत अच्छे-अच्छे जो है ना इनके पास सारे केक टॉपर्स और मिठाई टॉपर्स और स्वीट टॉपर, मतलब बहुत बेबी शॉवर और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे न्यू-न्यू डिज़ाइन थे चीज़ें बाँटने के लिए जो शादियों में थोड़ा-सा रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं रिश्तेदारों वगैरह को। तो उस हिसाब से भी हम लोग देख रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छी शॉप हमें मिल गई थी जिस पे धूल मिट्टी तो बहुत थी, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा यूनिक और रीज़नेबल ही थी जैसे चल रही हैं आजकल रेट तो मतलब आजकल बहुत हाई हैं क्योंकि शादियाँ चल रही हैं। यहाँ पे जो है मम्मा ने ले लिया था अपनी बहुत प्यारी सी चहीती नवासी के लिए मरियम मेरी बहन की बेटी जो है मेरी भांजी, उसके लिए कुछ टॉयस ख़रीद लिए थे क्योंकि मम्मा को अपनी मरियम की बेटी जो है ना मेरी भांजी से बहुत ज़्यादा ही लगाव है, तो उसके लिए जहाँ भी जो मिलता है ना मम्मा परचेज़ कर लेती है। यहाँ पे हम लोगों ने सेट देख लिया था और सेट देख ही रहे थे और चूड़ियाँ देख रहे थे यहाँ पे क्योंकि हमें दुल्हन के हिसाब से भी चाहिए था, निकाह के हवाले से भी चाहिए था क्योंकि निकाह पहले करना है उसके बाद जो है बारात है। तो हम लोगों ने निकाह पहले करने की वजह से निकाह की चीज़ें अलग से परचेज़ की। फिर मैंने अपनी बच्चियों के लिए भी देखा क्योंकि मेरे पास तो ज्वेलरी बहुत होती है, लेकिन जो है ना ये न्यू कड़े आए थे तो मैंने कहा इसको ज़रूर कैप्चर बनता है आजकल क्योंकि गोल्ड पहनने का बिल्कुल रिवाज नहीं है क्योंकि गोल्ड
पहनो ना तो वो दूसरों के हवाले हो जाता है। तो गोल्ड जैसी चीज़ें जो है ना आजकल बहुत मार्केट में इन हुई हुई थी, लेकिन इसके भी जो है ना रेट 600 900 और 1000 और 1050 इस तरह के चल रहे थे। लेकिन चीज़ बहुत अच्छी थी, अगर इसको ख्याल से रखा जाए तो ये काफ़ी अरसे तक चलती हैं। मैं ये पर्सनली मुझे कड़ा बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपनी तमाम बेटियों के लिए ये लिया हुआ है, तो मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है कि छोटी-छोटी बच्चियाँ ना हल्की सी ब्रेसलेट पहने और रिंग पहने, और यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ भी की थी और मम्मा ने भी दी थी, क्योंकि मरियम के लिए और दुल्हन के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की थी। तो यहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल रही थी। कड़े भी बहुत अच्छे थे। रेट थोड़े हाई हुए हुए हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है फ़ैशन चल रहा है शादी का फ़ैशन क्या आजकल मौसम चल रहा है शादियों का। तो मेरी आवाज़ ना अभी भी स्टिल ख़राब है, क्योंकि अभी मेरी आवाज़ सही हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, उसकी वजह से मेरी आवाज़ फिर ऐसी हो गई है। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको भी बहुत खुश रखे, और जो जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको भी सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और कमाने वालों को सलामत रखे, आमीन। यहाँ पे हम लोग जो है ना जल्दी विज़िट कर रहे थे, क्योंकि मीरा मेरी गोद में थी। यहाँ पे हमने मैक्सी देखी वलीमे के हिसाब से, मुझे बहुत प्यारी मैक्सी लगी, लेकिन जो है ना ये शॉप बंद पड़ी हुई थी अनफॉर्चुनेटली, तो मैं इनके रेट नहीं पूछ सकी, वरना मुझे वलीमे के हिसाब से मैक्सी बहुत प्यारी लगी थी। अब देखें वलीमे में मैं ओवरकोट लेती हूँ या मैक्सी लेती हूँ, मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ हो कि जो बाद में भी यूज़ आ सके, क्योंकि इतने महंगे हैं ना 16,000 और 20,000 और 21,000। तो कम से कम चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना कि कम से कम बाद में भी यूज़ हो सके, क्योंकि अब तो मेरे भाई की शादी है, मुझे उस हिसाब से भी देखना है, और उसके बाद जो है ज़ाहिर है मेरे ससुराल की शादियाँ शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पे मैं मुमानी होंगी, तो उसमें भी ज़रा बुरा ना लगे पहनने में। तो बहुत मुश्किल से मुझे कोई चीज़ पसंद आती है। यहाँ पे जो है हम नई वाली भाभी के लिए निकाह की सैंडल पसंद कर रहे थे, और जो हमें सैंडल पसंद आई थी वो 5-6 हज़ार की थी, लेकिन जो है वो लग ही नहीं रही थी 5-6 हज़ार की। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि कम से कम 5-6 हज़ार की चीज़ हो, कम से कम वो लगे तो सही ना कि वो 5-6 हज़ार की है। या तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।